Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, आज के अभी इस वीडियो के भाग 2 में जहाँ की हम हिंदी का जो करिकुलम है, हिंदी का जो वैल्यूएशन और असेसमेंट का पैटर्न है फॉर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई का जो हमारे पास सीनियर सेकेंडरी का जो करिकुलम आया है 2023 एंड 24 का, तो उसके अंतर्गत हम अभी इस भाग 2 में बात करेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति कि कौन कौन सी ऐसी राइटिंग स्किल है जिसके थ्रू हमने अपने बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उनकी क्रिएटिव स्किल्स को एनहांस करना है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनको पूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद लेखन, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद लेखन की, तो उसके अंदर जो डिफरेंट पैरामीटर्स जो हमें दिए गए हैं, एक है पूर्णता, कि संबंधित विषय के सभी पक्षों को अनुच्छेद के सीमित आकार में संयोजित करना। कोई भी अगर एक टॉपिक दिया गया है जिस पर कि बच्चे अनुच्छेद लिख रहे हैं, उससे रेलेवेंट जैसे माइंड मैप बनाकर जितने भी उससे रिलेटेड और टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, उन सबको उसमें कवर करना। एंड उसमें एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्रमबद्धता, सीक्वेंसिंग जो है वो बहुत जरूरी है। बच्चों को इस चीज को सिखाना है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो इंट्रोडक्शन से लेके उसके कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। एंड विषय केंद्रित, जो सब्जेक्ट सेंटर्डनेस है, उसका सेंट्रल आइडिया है, जो कुछ भी वो लिख रहे हैं माइंड मैप में, जैसे अलग अलग टॉपिक्स को वो कवर कर रहे हैं उसके थ्रू, तो वो सारे उससे रिलेटेड होने चाहिए मेन विषय वस्तु के साथ उसके। एंड समसिकता की जब बात हो रही है कि अनावश्यक किसी चीज को विस्तार न देकर, बिना मतलब के बाल की खाल न निकाल कर, डोंट स्प्लिट द हेयर, जानबूझ के एक ही चीज के और मतलब एक ही चीज को, एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा खींच दिया, दूसरे टॉपिक को समय नहीं दिया, उसको आपने एक्सप्लेन नहीं दिया, एक्सप्लेन नहीं किया। तो आपको क्या करना है कि सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जो भी उससे रिलेटेड है वो बताना है। अनावश्यक विस्तार, अननेसेसरी जो एक्सप्लेनेशन है वो किसी की भी देने की जरूरत नहीं है। उसको इस तरीके से पूरी बात अपनी कम शब्दों में कह देनी है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि गागर में सागर बंद करना, ठीक है, वो करना है। नेक्स्ट है पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र विचार विमर्श का जरिया, जिनमें मैत्रीपूर्ण भावना, निहित सरलता, संक्षिप्त और सादगी से भरी लेखन शैली। पत्र लेखन के लिए अनौपचारिक पत्र जो हमारे हैं, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है, उसमें आपके फ्रेंडली लेटर्स हैं, सिंपल ब्रीफ जो है, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जो उसको फॉलो किया है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने लिखना है। औपचारिक जो हमारे फॉर्मल लेटर राइटिंग है, जो डेली रूटीन में, दैनिक जीवन की विभिन्न स्थितियों में कार्य है, व्यवहार है, परामर्श है, अनुरोध है, सुझाव के प्रभावी एवं स्पष्ट संप्रेषण क्षमता का विकास करना। और इसके अलावा सरल और बोलचाल की भाषा शैली, उपयुक्त सटीक शब्दों के प्रयोग, सीधे साधे ढंग से विषय की स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रस्तुति करना। प्रारूप की आवश्यक औपचारिकताओं के साथ सुस्पष्ट, सुलझे और क्रमबद्ध विचार, आवश्यक तथ्य, संक्षिप्तता, संपूर्णता के साथ प्रभावी प्रस्तुति। सी इंप्रेसिव होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, सुलझे हुए क्रमबद्ध विचार, मतलब उसमें कोई भी किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट लैंग्वेज में सीक्वेंसिंग ये बच्चों को हमने सिखाना है, ठीक, किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन वस्तु विषय को केंद्र में रखते हुए, जो भी आप टॉपिक के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर विज्ञापन जब बच्चे बनाते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए सेंटर में फिर उनको करना है। विज्ञापित वस्तु के विशिष्ट गुणों का उल्लेख, उसकी एडजेक्टिव्स जो आप विशेषण उसके बारे में बताते हैं वो करें। आकर्षक लेखन शैली हो, हमें तो वही विज्ञापन अच्छा लगते हैं जो इंप्रेसिव हों, जो आकर्षक हों। प्रस्तुति में नयापन हो, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता हो, राइट, जुड़ाव, कनेक्टेडनेस तो होना चाहिए वर्तमान के साथ, और दूसरों से डिफरेंट हो, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, और उसके प्रेजेंटेशन में एक न्यूनेस हो। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या है, यूनिक और न्यू चीजें वही क्रिएटिव होती हैं। विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार नारे का उपयोग, जो स्लोगन राइटिंग होता है, जो हम कैची टैगलाइन या हेडलाइन देते हैं, ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है। विज्ञापन लेखन में बॉक्स, चित्र अथवा रंग का उपयोग अनिवार्य नहीं है। सी, बॉक्स नहीं बनाया, चित्र नहीं बनाया, रंग नहीं भरा, कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको रंग लेकर रंग ही भरे जाने, किंतु समय होने पर प्रस्तुति को प्रभावी बनाने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है।
ठीक है, आप अगर इंप्रेसिव बनाना चाहते हैं, समय है आपके पास तो कर सकते हैं, वरना अपने बाकी जो एग्जाम का बाकी आपके प्रश्न हैं आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। संवाद लेखन, दी गई परिस्थितियों के आधार पर संवाद लेखन, सर्कमस्टेंसेस जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको संवाद लेखन करना है। सीमा के भीतर तक एक दूसरे से जुड़े सार्थक और उद्देश्यपूर्ण संवाद, पात्रों के अनुकूल भाषा शैली, कोष्ठक में वक्ता के हाव भाव का संकेत, संवाद लेखन के अंत तक विषय और मुद्दे पर वार्ता पूरी। जो संवाद लेखन है उसमें इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना है, भाषा शैली का, टॉपिक का, जो बताया गया उसके उद्देश्य से कहीं वो परे ना चला जाए, ठीक है, वो चीजों का ध्यान रखना है। लघु कथा लेखन, दिए गए विषय, शीर्षक आदि के आधार पर रचनात्मक सोच के साथ लघु कथाएं लिखना, कथात्मकता, निरंतरता, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, रोचकता, इंटरेस्ट, कल्पनाशीलता, इमेजिनेशन, प्रभावी संवाद, पात्रानुकूल संवाद, राइट, पात्र के अकॉर्डिंगली, रचनात्मकता, उद्देश्य परकता, हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। नाउ संदेश लेखन, संदेश जो मैसेज राइटिंग है, शुभ कामनाओं पर हम संदेश देते हैं, पर्व त्योहारों पर देते हैं, विशेष अवसरों पर देते हैं। जो संदेश है विषय से, टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, संक्षिप्त यानी ब्रीफ होने चाहिए, सारगर्भित मतलब उसमें एक सार होना चाहिए, जैसा बोला ना कि एक समरी है, एक मैसेज जो है वो पूरा ब्रीफली उसको एक्सप्लेन होना चाहिए। भाषाई दक्षता एवं प्रस्तुति, रचनात्मक होने चाहिए, क्रिएटिव हो, सृजनात्मक हो, और विषय के अनुकूल काव्य पंक्तियों का आंशिक उपयोग, किंतु इसकी अनिवार्यता नहीं है। अगर आप काव्य की पंक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बच्चा कोई लिखना चाहता है तो फ्री टू यूज, अगेन इसकी कोई अनिवार्यता नहीं, अगर कोई नहीं कर रहा तो उसके मार्क्स नहीं कट रहे हैं उसके, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। ईमेल लेखन, विविध विषयों पर आधारित औपचारिक ईमेल लेखन, ईमेल लेखन की भी जो आपके पास पूरा सारा लिखा हुआ है कि विषय से, टॉपिक से वो रिलेटेड हो, बोधगम्य भाषा, संक्षिप्त, स्पष्ट, सारगर्भित, शिष्टाचार, औपचारिकताओं का निर्वाह। शिष्टाचार, इसमें जब हम ईमेल लिखते हैं ना, सबसे पहले नेटिकेट्स बहुत जरूरी होते हैं, आपकी लैंग्वेज टॉपिक से रिलेटेड है कि नहीं, संक्षिप्त ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए, स्पष्ट यानी वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तो वो सब चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्ववृत्त लेखन, इसमें क्या करना है, उपलब्ध रिक्ति के लिए स्ववृत्त लेखन स्पष्ट होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अभिरुचियां, आत्मकथ्य, दूरभाष आदि का उल्लेखन, परीक्षा में गोपनीयता का निर्वाह अपेक्षित, ठीक है। अपना जो आपके जो ओरिजिनल आपका रियल नेम है, आपका जो एड्रेस है, वो सब चीजें उसमें नहीं लिखनी, आप तो पता चेंज करके लिखते ही रहते हैं। एंड अन्य विशेष जानकारी, योग्यता आदि, तो ये सब चीजें जो भी उसका पार्ट होती हैं, जो भी हमारी बर्थ डेट है, एड्रेस है, हमारी क्वालिफिकेशंस है, हमारा एक्सपीरियंस है, इंटरेस्ट है, हॉबीज हैं, राइट, एक्सपीरियंस जो भी हमारे हैं वो सब चीजें उसमें नोट करेंगे। आगे सूचना लेखन, औपचारिक शैली में व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित सूचना लेखन। सूचना में क्या होना चाहिए, सरल, बोधगम्य भाषा, विषय की स्पष्टता, विषय से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, औपचारिक शिष्टाचार का निर्वाह। देखिए, औपचारिक शिष्टाचार जो फॉर्मल हमारे नेटिकेट्स हैं, जो उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए सूचना भी जब हम लिख रहे हैं तो अभी हम बात करते हैं हिंदी पाठ्यक्रम की। कोड जो हमारा कोर्स ए है, कोड 002, राइट, तो उसमें हमारे पास क्या क्या है, प्रश्न पत्र दो खंडों में विभाजित होगा, अ और ब, ए और बी, ठीक है। अ में 44 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे लिटरेचर से आधारित, जिनमें केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, आउट ऑफ 44 40 के जो आपको हैं वो उत्तर देने हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, इंटरनल जो चॉइस है वो होगा
80 मार्क्स की बोर्ड की परीक्षा है, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। इंटरनल असेसमेंट पर बहुत बार बात कर चुके हैं, इसमें भी बात करेंगे कि उसमें क्या क्या पार्ट्स आएंगे फॉर दीज 20 मार्क्स। ठीक है, तो इसमें ये आपका है क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें आपके मल्टीपल जो है रिस्पॉन्स टाइप, आई वुड लाइक टू से सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो भी आप उसे बोले वो आपके आए हैं बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश या फिर काव्यांश के आधार पर। राइट, तो इसमें एक अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का, इसके आधार पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे। एंड अपठित काव्यांश पर आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो 5 5 कितने हो गए, 10 नंबर। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 16 प्रश्नों के आपको उत्तर देने, आप 16 ही अटेम्प्ट करेंगे। और उसमें क्या क्या आएगा आपके पास, शब्द निर्माण जिसमें है उपसर्ग, प्रत्यय, समास। राइट, तो इससे रिलेटेड आपके पास प्रश्न होंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, ये सब डिफरेंट तरह के जो आपके अलंकार हैं, ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू से ही करेंगे। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1, क्षितिज जो हमारी जो लिटरेचर की बुक है, इसमें हमने क्या करना है, गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न, अगेन MCQ 5 है। तो इसके निर्मित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थी की क्षमताओं की और अभिव्यक्ति का आंकलन करते हुए एक अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 7। और जो 7 ही आप में से काव्य खंड में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 7 यहां से हो गए। और उसके बाद में आपका आ गया वर्णात्मक प्रश्न। गद्य खंड में क्या है, क्षितिज के निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित। 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न बच्चों को करने हैं, तो इंटरनल चॉइस है। काव्य खंड में से अगेन विकल्प सहित जो हमारे पास ऑप्शन है ना करने के लिए, 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से अगेन वो 3 प्रश्न करेंगे। ये हमारे पास है काव्य बोध परखने के, तो वो हमारे पास था निर्धारित पाठों में विषय वस्तु के ज्ञान हेतु। उसके बाद है पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1। नौ कृतिका के निर्धारित पाठों के आधार पर 2 सवाल, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें भी हमारे पास विकल्प रहेंगे। तो 50 से 60 शब्द सीमा वाले 3 में से 2 हमें प्रश्न करने हैं। बात आई अभी लेखन की। तो विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर लगभग 100 शब्दों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है, 6 नंबर का। अनुच्छेद के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा शैली, उसकी सीक्वेंसिंग, उसका विषय वस्तु, उसके वो जो डिफरेंट कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, वो जिसमें हमने क्लियरली बोला था कि आपको गागर में सागर भरना है। ठीक है, अननेसेसरली किसी एक टॉपिक को ज्यादा खींचना नहीं है। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में लगभग 100 शब्दों में से किसी एक विषय पर पत्र आपको लिखना है। ठीक है, औपचारिक आए चाहे अनौपचारिक आए, उसमें से आपको एक लिखना है, इंटरनल चॉइस। तो ग में है आपके पास दिए गए विषय शीर्षक आदि के आधार पर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लेखन करनी है, ये भी आपके पास है 5 अंकों की। ठीक है, सो और इसके साथ आपके पास है, इसमें चॉइस है आपके पास विविध विषयों पर आधारित लगभग 100 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन, फॉर्मल ईमेल राइटिंग। ठीक है, वो आना चाहिए। और घ में है दी गई परिस्थितियों के आधार पर लगभग 80 शब्दों में आपको संवाद लिखना है। संवाद नहीं लिखना है तो व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में आपको सूचना लेखन करना है। तो इस तरीके से आपको अपने
इसकी तैयारी करनी है एग्जाम की। तो अगर हम बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें से कितने नंबर ले सकते हो एज ए स्टूडेंट, और एज अ टीचर अपने बच्चों को कितने मार्क्स के लिए एलिजिबल करा सकते हो। सामयिक आंकलन जो आपका है, सामयिक आंकलन यानी पीरियोडिक असेसमेंट, जो हम उनका टेस्ट लेते हैं, 3 टेस्ट में से बेस्ट 2 चूज करेंगे, बेस्ट 2 का एवरेज निकालेंगे, तो 5 में से उसको जितने अंक वो बच्चा प्राप्त करेगा उसको वो मिलेंगे। बहुविध आंकलन इज मल्टीपल असेसमेंट, जो पूरे साल में बार बार आप असेसमेंट लेते हो, रोल प्ले है, असेंबली है, डांस है, ड्रामा है, क्विज है, वर्कशीट्स हैं, या मतलब कुछ भी एनीथिंग दैट यू हैव यूज इन द क्लास अपार्ट फ्रॉम पेन एंड पेपर टेस्ट, वो आपका हो गया बहुविध आंकलन यानी मल्टीपल असेसमेंट। 5 मार्क्स का आपका है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की एक्टिविटी आप चूज करेंगे, टॉपिक के हिसाब से बच्चों को देंगे कि ये आपकी पोर्टफोलियो एक्टिविटी है और क्लास में करनी है, वो कक्षा में करनी है, होमवर्क नहीं देना है। ऐसा नहीं हो कि ग्रीष्मावकाश या इसी शीतकालीन अवकाश के रूप में उसको काम दे दिया जाए, वो होना चाहिए क्लास असेसमेंट। श्रवण एवं वाचन, राइट, वो जो 5 नंबर का आपका, जब आप नरेट कर रहे हो, आप स्टोरी या तो बोल रहे हो या ऑडियो क्लिप्स दिखा रहे हो, उसमें से उनका लिसनिंग 2.5, एंड देन राइटिंग स्पीकिंग जो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो 2.5। ठीक है, उनके वो उत्तर देंगे, आपको लिखवा के लेने, आपको बुलवा के लेने, क्योंकि ये श्रवण और वाचन है तो बेटर है वो सुनेंगे और वो बोलेंगे। ठीक है, इसमें लिखने का पेन एंड पेपर का कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं कि ओरल कॉम्प्रिहेंशन, बहुत बार हमने भी ऐसे कराए हैं, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन की सुन लिया और देन फिर बच्चों से लिखवा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। श्रवण एंड वाचन, ठीक है, सुनना और बोलना, तो इसमें पेपर का कोई काम नहीं है। तो इस तरीके से दिस इज टू बी डन, इसका पूरा रिकॉर्ड रखना है, मैं भी चेक करूंगी सारा इसका रिकॉर्ड, इट शुड बी डन। ओके, तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, थैंक यू वेरी मच सीबीएसई फॉर शेयरिंग दिस आस राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो दैट हम पूरे हर एक चीज को करेंगे और ट्रैक रखेंगे इसका, हर एक चीज का, राइट। तो इसकी पुस्तकें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, इन्हीं पाठों में से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, जो डिलीटेड पोर्शन है आपके, राइट। केदारनाथ अग्रवाल, चंद्र गहना की लौटती बेर, चंद्रकांत तेवते, एंड देन चपला देवी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपके काव्य खंड और गद्य खंड में से डिलीट कर दिए गए हैं। तो कृतिका भाग 1 में से भी ये आपका पूरा पाठ, ये पूरा पाठ सारे आपके 2, 4, 6 हैं, 6 पाठ आपके डिलीट हो गए हैं, तो इनको आपको नहीं पढ़ाना है, राइट। तो इसके अलावा हमारे पास ये 10th का है, 10th में भी हमारे पास जो पैटर्न है वो भी 80+20 का है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। इसमें देखिए अगेन हमारे पास जो 5-5 करके ये अपठित गद्यांश का है वो 10 नंबर का है, और उसके बाद में व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न है। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 16 प्रश्न करने हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है 9th के डिस्कस करते हुए। तो व्याकरण में हमारे पास क्या है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार। अलंकार इसमें कौन कौन से हैं, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोले, राइट। तो ये हम इंग्लिश में जैसे यूज करते हैं, तो इस तरीके से, सॉरी, हम कनेक्टिंग द सेम विद दैट, ताकि मुझे पता चले एग्जैक्टली हिंदी इतनी शुद्ध नहीं ना आपके जैसी, मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर देख रही हूँ कि इसमें क्या क्या है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नाउ क्षितिज के, नाउ गद्य के आधार पर अगेन प्रश्न पूछे जाएंगे 2, और उसके बाद आ गया काव्य खंड, उसमें से आपके पास 5 और 2 7, उसके बाद आपके क्षितिज भाग 2, गद्य खंड, काव्य खंड, पूरक पाठ्य पुस्तक का 6 6, और देन 8 नंबर के जो हमारे पास टोटल आ जाएगा 4 गुना 2 विकल्प आएंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंगली बच्चे अटेंड करेंगे। लेखन के बारे में बात करें तो विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुए 3 विषयों में से एक विषय पर क्या करना है, अनुच्छेद लिखना है, और अनुच्छेद में क्या करना है, गागर में आपको सागर भरनी है। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक एवं अनौपचारिक विषयों पर एक विषय पर क्या करना है, पत्र लिखना है, फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल। तो उसके बाद क्या करना है आपको, उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्वस्वृत लेखन अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में आपको
औपचारिक यानी फॉर्मल ईमेल राइटिंग आपको लिखना है। विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत आपको विज्ञापन लेखन लिखना है, ये बहुत जरूरी है। संदेश लेखन लगभग 80 शब्दों में आपको शुभकामना, पर्व त्योहार, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले जो संदेश हैं या वो लिखने हैं, ठीक है, या विज्ञापन लेखन करेंगे तो आपको जब पता है तो ऑब्वियसली यू शुड फोकस ऑन व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग स्किल यू हैव, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर फोकस करेंगे। अगेन इंटरनल असेसमेंट हमने पहले डिस्कस किया है, इसमें वही सेम है। तो इसमें आप पार्ट देखेंगे अभी जल्दी से कि कौन कौन से पार्ट जो है वो हटा दिए गए हैं। 3 पार्ट काव्य खंड से हैं, 2 पार्ट गद्य खंड से हैं और 2 पार्ट जो है वो कृतिका में से हैं। तो 3, 2, 5, 2, 7, तो ये 7 आपके जो हैं वो अभी इसमें नहीं आएंगे। तो कक्षा 10वीं हेतु प्रश्न पत्र का विस्तृत प्रारूप जानने के लिए कृपया क्या करें, बोर्ड द्वारा जारी आदर्श प्रश्न पत्र देखें, हम जरूर देखेंगे और अगले वीडियोस में हम मिलेंगे। Till then, stay tuned to Mentoring the Mentors and have a nice day. Thank you.